नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की मीडिया से बात, ममता बनर्जी पर कसा तंज, पेट्रोल डीजल पर दी प्रतिक्रिया। उज्जैन में बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत, करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। उज्जैन में 2 महिलाओं के बीच हुई मारपीट, पति पत्नी और प्रेमिका का मामला। मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान, मंत्री सारंग बोले कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक। सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर कहा कि यह परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी है और नई परंपरा डाली है, जिसका हम निर्वहन करेंगे। वहीं ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि हवाई चप्पल, सिंपल साड़ी, सादा जीवन और उच्च विचार के जीवन का जो वह दिखावा करती है, अब जनता का उन्हें डर है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कोयले की दलाली में काले हाथ किए हैं, वह सारी चीजें बेनकाब हो रही है। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये तो जनता तय करती है लोकतंत्र के अंदर कौन चूहा है और कौन शेर है। अगर वो पाक साफ है तो भग क्यों रहे हैं फिर उनके सहयोगी, आके अपनी बात कहें। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति है, भागना क्यों चाहिए? अगर साफ हो तो आना चाहिए। डराएगी तो जनता उनको। अब जिस तरह से कोयले की दलाली में काले हाथ किए हैं, अब वो सारी चीज़ें बेनकाब हो रही हैं। किस तरह से हवाई चप्पल, सादा साड़ी, सादा जीवन, उच्च विचार का ढोंग जो करती थी, अब प्याज की परतों की तरह एक एक परत खुल के आ रही है सामने। उज्जैन के बड़नगर रोड पर चंदूखेड़ी गांव से कुछ ही दूरी पर तेज गति से आ रही बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। इस हादसे में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 व्यक्ति गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं। ऐसे में सभी घायलों का उज्जैन के शासकीय अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही उज्जैन से एसडीएम, तहसीलदार और सीएसपी सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यवस्था को संभाला। बड़नगर से उज्जैन आ रहे थे, फिर क्या हुआ? रास्ते में वो ट्रक वाला था, उस ट्रक वाले ने क्या पता क्या करा, और बस की क्या पता बीके यादव थे, उसके अंदर टक्कर हुआ। फिर कितने लोग सवार थे? उसमें थे 40 से 50। क्या हालत है इनकी? सबकी हालत में सब अस्ते व्यस्त हैं, जो लगी हैं बहुत सारे को। और मेरे साथी है, उसका भी पैर और सिर में चोट है, और मेरा भी बहुत पैर दर्द है अलग। चंदूगढ़ी में एक्सीडेंट हुआ सर, लगभग कितने घायल यहाँ पर आए, कितने अभी क्या स्थिति? लगभग हमारे पास में 1 से 2 दर्जन के समथिंग पेशेंट आए हैं, और जिसमें से 3 लोग थोड़े गंभीर हैं। हालांकि सबका हमने ऑपरेशन थिएटर में उपचार दिया है, और संभवतः कोई कैजुअल्टी नहीं है। क्या कारण सामने आ रहा है एक्सीडेंट? जैसा कि आप लोगों से जैसा कि अभी हमको एम्बुलेंस ड्राइवर और सबने विजिट कराया है कि एक बस और एक ट्रक के बीच में टक्कर हुई है, और बस जो सवारी बस थी जिसके अंदर लगभग 30 से 40 लोग बैठे हुए थे। तो अभी पेशेंटों के आने का सिलसिला जारी है, चल रहा है, और अभी तक तो हमारे पास में 3 पेशेंट क्रिटिकल हैं, जिसको हमने डायरेक्टली ओटी में रिपेयर किया। ठीक है। 11 बजे के आसपास बड़नगर बाईपास पर एक बस जो बदनावर से बड़नगर होते हुए उज्जैन आ रही थी, ये बीके यादव ट्रैवल्स की बस थी, और ये चंदूखेड़ी के पास में पेट्रोल पंप के साथ में जो ट्रक था वो आमने सामने से उसमें टकरा गए। जो घायल थे, घायलों को यहाँ जिला चिकित्सालय और जेल में लगभग 20 लोगों को एडमिट कराया गया। सभी की हालत अभी सामान्य है, सभी को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, और जो बस का जो ड्राइवर और क्लीनर है उनको भी एडमिट कराया गया है, और जो यात्री थे, जो लोकल के यात्री थे, उन सभी को भी यहाँ जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक रूप से जो घटना के कारण आ रहा है उसमें ये जो ट्रक वाला कुछ नशे की हालत में समझ में आ रहा है, और भी जो अन्य कारण। ठीक है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र से मारपीट का मामला सामने आया है। यहां अमरदीप नगर में रहने वाली 2 महिलाओं का आपस में विवाद हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसमें फरियादी महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति का किसी और महिला से अफेयर चल रहा था, जिसकी शिकायत महिला थाने, एसपी ऑफिस और नीलगंगा थाने पर की थी, लेकिन पुलिस ने प्रूफ लाने की बात कही। इसके बाद जब उस महिला के पास बातचीत करने गई तो महिला और उसकी बेटी ने मिलकर ब्लेड से हमला कर घायल कर दिया। मेरे हस्बैंड का एक औरत से अफेयर है, नाजायज संबंध, मुनमुन नाम औरत से।
तो मैंने कई बार पकड़ा, नीलगंगा थाने में भी बोला पर किसी ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। मैंने आवेदन भी दिया, महिला थाने भी गई, एसपी ऑफिस भी गई, पर उन्होंने बोला प्रूफ लाओ तो हम कुछ करें। आज प्रूफ है मेरे पास, तो कोई मानेगा कि कॉलिंग कितने कितने घंटे की है। क्या करा आज उन्होंने? मैंने कॉलिंग पकड़ी मेरे हस्बैंड के मोबाइल से। मैंने कहा ये देखो तुम बात कर रहे हो ना, तो मेरे हस्बैंड ने मेरा फोन छीन लिया और मुझे मारा। फिर मैंने कहा उसको बताऊं, जाकर बोले तुझसे जो बने कर ले। मैं उसके घर उसको बताने के लिए गई तो वो आ रही थी, घर पे नहीं थी। तो मैंने उसको बोला कि ये देख, तो उसने मेरे को हाथ झटकाया और उस मेरे हस्बैंड वाला मोबाइल छीन लिया मेरे हाथ में से। फिर मैंने छीना झपटी होने लगी। उसकी लड़की, उसने आवाज़ लगाई उसकी बेटी को, वो उसकी बेटी अंदर से आई, प्लेट लेकर आई और उसने मेरे का हाथ काटा और वो दोनों अंदर जाके गेट लगा लिया। अगर हम कुछ और करते तो मैंने मार कुट के बदन कहाँ चले गए, मेरा फोन छीन के ले गए। हाल ही में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक है। जो प्रोटोकॉल है उसका लोगों को पालन करना चाहिए। कोरोना का संक्रमण थोड़ा बढ़ा है, लेकिन हमने अपनी चिकित्सक सेवाएं कम नहीं की है। लोग सोच रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन यह गलत सोच है। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। से ही हम कहते आए हैं कि कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना की गति मध्यम जरूर हुई थी, परंतु हम जिस प्रकार से देख रहे हैं महाराष्ट्र, केरल और देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, तो उसके साथ ही हमारे शहरों में भी अपेक्षाकृत जो पिछले 1 महीने से संख्या थी उसमें थोड़ा सा कुछ इजाफा हुआ है। हम पहले से कहते आए हैं कि हम सबको आचार संहिता का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि दवाई के साथ साथ कढ़ाई भी, तो कहीं ना कहीं कढ़ाई के साथ हमें हमारे प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क का उपयोग हम करें, ये सुनिश्चित करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और उसके साथ साथ ये ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सब को कोरोना से अपने आप को बचाव यदि करना है तो हमें अनुशासन का पालन करना होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।